हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से आखिर कैप्चा कोड कैसे बनाते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखिए हम कैप्चा कोड में क्या क्या करने वाले हैं। भाई कैप्चा कोड बनाने वाले हैं, उसको रिफ्रेश कर सके या फिर जब कैप्चा कोड की वैल्यू और जो हम कैप्चा कोड डाले दोनों सही हो और आईडी पासवर्ड सही हो तभी हमारा लॉग इन फॉर्म क्या हो आगे बढ़ जाए। चलिए इतनी सारी चीजें हम क्या करने वाले। तो लॉगिन फॉर्म मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके देखिए ऐसा मैंने डिजाइन कर लिया। तो लॉगिन फॉर्म आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोड हो गया। तो भाई ये हमारा क्या है, एक लॉगिन फॉर्म बन गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए यहाँ पे कैप्चा कोड और दूसरी चीज उसके रिफ्रेश का क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं और तीसरी चीज एक उस पे इनपुट देने के लिए बना लेते हैं। तीन चीजों की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए ये जो हमारी बटन है यहाँ पे लॉगिन वाली, इसके जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक भाई कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे तो उस कैप्चा कोड को दिखाई देने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये डिव खाली रहेगा। उसके बाद हम दूसरी चीज क्या ले लेते हैं, एक इनपुट, जिसपे क्या होगा कि भाई सामने वाला कुछ यहाँ पे टाइप करेगा। ठीक है, जिसपे वो कैप्चा कोड लिखेगा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर क्या ले ले, बटन ले लेते हैं। ठीक, अब बटन जो ले लेते हैं तो बटन के अंदर क्या लिख देते हैं, रिफ्रेश। आपकी मर्जी भाई, आप बटन नहीं लेना चाहे डिव लेना चाहे जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। बटन मैंने इसलिए ले लिए ताकि भाई क्या हो कि सही रहे, आपकी मर्जी। अब तीनों कैसे आएंगे ये देखिए, आप आउटपुट देखिए। अब देखिए ये हमारा कैप्चा कोड का इनपुट है। यहाँ पर एक आया है हमारा, देखिए अभी उसके अंदर डिव के अंदर कोई कंटेंट नहीं तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये चीज बनी है। अब क्या करते हैं कि इसको हम पेरेंट डिवीजन के अंदर ले लेते हैं ताकि तीनों एक लाइन में जाए तो अच्छा लगने लगे। एक हमने इन तीनों के लिए एक पेरेंट डिवीजन बनाया जिसमें मैंने डिव, इनपुट और बटन को रख दिया। और सिंपली से मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को क्या दे देता हूँ, डिस्प्ले। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे स्टाइल लगा के क्या कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। चलिए, और इस तरीके से हमारी चीज ये देखिए तीनों एक लाइन में आ गया। रिफ्रेश की बटन भी आ गई, ये भी आ गया। अभी जो पर्टिकुलरली रिफ्रेश है ये बटन है, यहाँ पर इसको स्टाइल करके इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं। जैसे कि मैं इसकी विड्थ देता हूँ 50 px। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है आखिर। और यहाँ पे बेहतरीन, सॉरी विड्थ दे दी हमने। इसकी हमें क्या देनी थी, सॉरी इसके लिए इसको हम दे देते हैं क्या, HEIGHT, हाइट। अब देखिए बिल्कुल बटन जो है और हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। 50 px की जगह हम कर देते हैं कितना, 30 px। तो देख लेते हैं। और 30 में थोड़ी सी कम हो गई, अप्रोक्सीमेटली 40 px में बहुत बेहतरीन आएगा। ये देखिए हमने 40 px कर लिया, बना लिया। चलिए इस तरीके से अब यहाँ पर क्या करना है कि इधर साइड भी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डिव है ना, ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। और इनलाइन का इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहीं पे सारी चीज दिखे तो सही लगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई इसकी विथ दे देते हैं, कितनी विथ दे देते हैं, कितनी दे देते हैं, 40 px कर दें क्या भाई, देख लेते हैं। चलो 40 px कर लेते हैं। और दूसरी चीज इसकी बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर दे देते हैं कितना, 2 नहीं 1 px सॉलिड ब्लैक दे देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, भाई अभी कंटेंट नहीं है तो इसके अंदर अभी हम कुछ कंटेंट, जैसे कि मैं इसके अंदर, क्योंकि हम 6 डिजिट का कैप्चा बनाने वाले तो मैंने अभी के लिए 6 डिजिट रख दी। देख सकते हैं, ये देखिए आ रहा है। और अब क्या करेंगे कि भाई इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि विथ हमने ज्यादा नहीं दी है, इसलिए हम थोड़ी सी इसकी विथ और बढ़ा देते हैं। जैसे सपोज विथ कितनी कर दें, 80 के अराउंड कर देते हैं। तो अब हमारा सही हो गया। थोड़ा सा और हम इसकी विथ दे देते हैं, सपोज हम इसकी विथ 100 कर देते हैं। और उसी के साथ साथ उसकी हाइट भी क्या कर देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर दे देते हैं। हाइट कितनी कर दें, जिसकी पर्टिकुलरली 40 px। आप देख सकते हैं कि भाई इतनी चीजें हमने यहाँ पर जनरेट कर ली है। इस तरीके का हमारा कुछ दिखने वाला है। अब आप इससे और सुंदर अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम फंक्शनलिटी बताना था, डिजाइन पर उतना फोकस करना नहीं था। चलिए अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो क्या करते हैं कि भाई देखो, जैसे ही क्या हो भाई, देखो जैसे ही क्या हो कि मेरा पर्टिकुलरली लॉगिन फॉर्म या कोई भी चीज खुले, क्या, जैसे कोई पर्टिकुलरली चीज खुले तो एक कैप्चा कोड आना चाहिए। तो एक कैप्चा कोड आना चाहिए यानी कि पेज लोड होते ही आना चाहिए। तो उस चीज के लिए हमें करना क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पर क्या है, बॉडी, इस पर लगाना होगा हमें एक ऑनलोड फंक्शन। ठीक है, ऑनलोड के अंदर जैसे मैं फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने शो नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा बॉडी लोड हो जाएगा पर्टिकुलरली तभी क्या होगा कि भाई एक फंक्शन शो चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एक जेएस की फाइल बना लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कंट्रोल न्यू करता हूँ
और सेव कर लेते हैं इसको, किस नाम से कर ले, सपोज कैप्चा, कैप TCHA कैप्चा डॉट JS, और कैप्चा डॉट JS हमने कर लिया है। अब कैप्चा डॉट JS के अंदर हम सबसे पहले अपने पेज के अंदर लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं एक्चुअली जब मैं तुम लोगों को वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने इस नाम से बनाया था। तो हमारे पेज का नाम क्या है, CAPTCHA, यहाँ पर थोड़ी सी हम इसको मिस्टेक हो गई है, तो हम इसको फिर से लिंक कर लेते हैं, डॉट स्लैश कैप्चा डॉट जेएस, ये रहा हमारा, मिल गया, बिल्कुल लिंक्ड हो गई है फाइल। अब कैप्चा डॉट जेएस में हमें सिंपली से क्या करना है कि फंक्शन को डिक्लेयर करना है और फंक्शन की डेफिनेशंस देनी है। फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा, अब क्या करना होगा, फंक्शन का नाम हमने जैसे कि सपोज क्या रखा है, शो। चलिए इतना हो गया। जैसे ही हमारा ये शो हो तो क्या आना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक आईडी दे देते हैं, किसको, इस वाले डिवीजन को जिसमें हमें कैप्चा कोड दिखाई देना है। ठीक है, इसमें हम एक क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं। आईडी हम इसमें क्या दे देते हैं, कैप करके कुछ आईडी दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सॉरी ये वाला कैप्चा वन डॉट जेएस को हमने दे दिया है आईडी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने सपोज क्या दे दी है, आईडी हमने क्या दी है उसको, कैप, और डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, अभी हम एक सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ वैल्यूज में पास कर दी, अब देखते हैं कि आखिर ये वैल्यू वहां पर दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। दोबारा रन करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, हाँ ये देखिए वो जो वैल्यू मैंने वहां पर दी है वो यहाँ पे आ रही है। मतलब इतना समझ में आया, इतना हमने बना लिया। ठीक, क्योंकि ये वाली वैल्यू को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो अब इस वैल्यू को हटा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही लोड होगा भाई हमारा पेज तो हमें ये चीज दिखाई देगी। इतना हमने बना लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना बनाने के बाद अब हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें एक लेना पड़ेगा, क्या, लेट करके वेरिएबल, जिसमें हम सपोज दे देते हैं कैरेक्टर। ठीक है, हमने इसको दे दिया कैरेक्टर। अब इस पे कैरेक्टर में हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग बनाते हैं, और इसमें आप अपने हिसाब से पूरी एबीसीडी लिख सकते हैं। मैं देखिए क्या कर रहा हूं, मैंने पूरी एबीसीडी लिख दिया स्मॉल। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल भी लिख देता हूँ, और ये देखिए आगे पीछे हो जाएगा, चल जाएगा, स्मॉल कैपिटल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि कैरेक्टर बना लिया भाई। अब इस लेट पे क्या हुआ, यानी कि इस कैरेक्टर पे क्या हुआ, पर्टिकुलर हमारा ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, स्टोर। हमें इसके लिए देखना करना क्या होगा, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज आपको समझाने वाला। एक और वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं स्टोर। ठीक, सो देखिए जावास्क्रिप्ट में क्या है, पर्टिकुलरली ध्यान से देखना कि एक पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है, मैथ है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, मैथ। अब उसके अंदर क्या है कि देखिए मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम जैसे ही आप लिखेंगे, और मैथ डॉट रैंडम लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको अगर कंसोल कराएंगे, हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग, किसको कर ले, कंसोल डॉट लॉग, स्टोर को। और चलिए इसकी हम यहाँ पे कंसोल कर दिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके जाते हैं, और इंस्पेक्ट जब जैसे ही करेंगे तो आप आंसर देखिए कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब ये जो वैल्यू आई है कहाँ से आती है, देखिए मैथ डॉट रैंडम करता क्या है कि 0 से लेके 1 तक के बीच की वैल्यूज अपने हिसाब से कुछ भी जनरेट करके दे देता है। चलिए भाई उसने ये आउटपुट तो दे दिया। अब देखिए हम सिंपली से करते क्या कि चलिए इतना आउटपुट तो आया हमारा, तो हम अब क्या कर देते हैं कि भाई जो मैथ डॉट रैंडम है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मैथ डॉट रैंडम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, कैरेक्टर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैरेक्टर डॉट लेंथ। यानी कि देखिए कैरेक्टर डॉट लेंथ कितनी हो जाएगी, कैरेक्टर डॉट लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए 26 की स्मॉल डिजिट, 26 के कैपिटल कितने हो गए, 26 दूना 52 और 10 का यानी कि 62। तो कैरेक्टर डॉट लेंथ की 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मैथ डॉट रैंडम है ना, हर बार कुछ रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। एक वैल्यू कभी भी वो सेम नहीं जनरेट करता, हर बार रैंडम वैल्यू। तो कैरेक्टर डॉट लेंथ से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये हुआ कि भाई ये जो 62 जो है, ये क्या है, 62 उसकी लेंथ है, तो वो 62 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए आपको भी पता है किसी भी वैल्यू का अगर 1 से नीचे का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमेशा उस वैल्यू से छोटा ही आंसर आता है। तो ये तो बेसिक सी चीज है। तो जब ये 62 का है, तो मैथ डॉट यानी सॉरी कैरेक्टर डॉट लेंथ से हमने मैथ डॉट रैंडम को जब मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ये देखिए 3.64 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, और हर बार ये नहीं आएगा। देखिए एक बार और रिफ्रेश करते हैं, इस बार 26.7 कुछ आ रहा है। तो भाई इस तरीके की वैल्यू वो जनरेट करता है। अब हमें देखिए इसकी फंक्शनलिटी है क्या, मैथ डॉट रैंडम से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें करना क्या है कि भाई देखो इसमें सिंपली से होता क्या है कि हर बार क्या करता है ये
कैप्चा कोड बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि हर बार देखिए ये जो क्यू है ये 0 नंबर के इंडेक्स पे, W1 ई जो है वो 2, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली 0 से लेकर 61 तक क्या है इंडेक्सिंग है। तो उस इंडेक्सिंग से के हिसाब से वो क्या करता है, एक वैल्यू को पिक करता है और हमारे कैप्चा कोड में डालता है। इतना समझ में आया। तो उसी चीज के लिए हमने क्या किया कि भाई हम एक क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक नंबर जनरेट कर रहे हैं जिससे क्या हो कि इससे वो एक वैल्यू को पिकअप करे। ठीक। अब इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि अभी देखिए नंबर के बाद भी एक पॉइंट में यानी फ्लोट वैल्यूज दे रहा है, तो उस चीज के लिए जावास्क्रिप्ट में एक और मेथड है भाई, मैथ डॉट फ्लोर, FLOOR। अब देखिए मैथ डॉट फ्लोर जो है वो क्या करता है कि मैथ डॉट फ्लोर ये कर देता है कि अगर कोई वैल्यू डिजिट में है यानी कि फ्लोट है, तो अब वो क्या करेगा कि भाई देखो जैसे 26.1 है तो वो 26 पे जाएगा, जैसे कि 3.69 तो 3 पे आ जाएगा। मतलब वो वैल्यूज के पॉइंट्स को हटा देता है और नीचे वाले पोर्शन पे आ जाता है। जैसे एक और चीज बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, अभी देखिए रेटेड वैल्यू हमारे पास 56 आई, एक बार और रिफ्रेश कर दूं, देखिए 58 आई, एक बार और रिफ्रेश करूं 35 आई। तो हर बार रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही थी, वो पॉइंट्स में जनरेट हो रही थी। तो उस पॉइंट को हटाने के लिए हमने मैथ डॉट फ्लोर का यूज किया। और मैथ डॉट फ्लोर करता क्या है कि जैसे 57.123 है तो 123 को हटा देता है और 57 पे जाता है, मतलब वो ऊपर की ओर नहीं जाता है। जैसे 57.9 है तो वो 58 पर नहीं जाएगा, 57 पर ही आ जाएगा। तो फ्लोर यही करता है। ठीक। अब इसकी जगह आप मैथ डॉट सील भी यूज कर सकते हैं, वो क्या होगा ऊपर वाली वैल्यूज पे चला जाएगा, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। चलिए हमने क्या किया कि एक भाई पर्टिकुलर नंबर बना लिया। अब हमें क्या करना होगा कि एक जावास्क्रिप्ट में मेथड होती है कि अगर कोई हमें यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग है और अगर उस स्ट्रिंग में से आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के कैरेक्टर की वैल्यू या फिर किसी नंबर को अगर प्रिंट कराना चाहते हैं हर एक कैरेक्टर से, तो उसके लिए एक डिफाइंड हमारे पास क्या है जावास्क्रिप्ट में, क्या है मेथड है। सिंपली उसको क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास भाई यहाँ पर अवेलेबल स्ट्रिंग का वेरिएबल है वो डॉट केयर 8, ये क्या होता है एक डिफाइंड क्या है हमारे पास मेथड्स है। अब देखिए ये पर्टिकुलरली हमारा क्या हो रहा है, अब देखना ध्यान से। अब देखे आंसर आउटपुट, अब देखिए उसने 0 दिया, अभी देखना है रिफ्रेश किया उसने 1 दिया, सॉरी 1 दिया है, L दिया है शायद, आई थिंक ये देखिए J आ रहा है, ये देखिए कैपिटल N आ रहा है, स्मॉल ई आ रहा है, मतलब हम एक एक वैल्यूज को जनरेट कर पा रहे हैं। इतना समझ में आया। चलिए अब हम फिर सिंपली से जाते हैं यहाँ पर, एक और चीज आखिरी में क्या कर देते देखना सिंपली से। अब हमें यहाँ पे पूरी तरीके से ही बन गया, अब हमको 6 वैल्यू जनरेट करनी है, तो हम सिंपली से यहाँ पे क्या करते हैं लूप लगा देते हैं, फोर लूप लगा देते हैं। हम 6 वैल्यू को बनाए, फोर लूप लगा देते हैं, लेट आई को कर देते हैं 0 से स्टार्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं कि कब तक चले, जब तक कि आई लेस देन रहे 6 से। ठीक है। और यहाँ पर एक और क्या कर देते हैं, आई को हम यहाँ पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक। और यहाँ पर स्कोप इसका ऑन कर देते हैं, सॉरी स्कोप ऑन कर लेते हैं, और स्कोप के अंदर इस चीज को रख लेते हैं। और अब देखना आप यहाँ पे आंसर क्या आता है। तो अब देखना आप आंसर क्या आ रहा है, ये देखिए 6 वैल्यूज हमारी रैंडम जनरेट हो गई है। अब हमें 6 वैल्यूज जनरेट तो हो गई है, अब हमें सिंपली से करना क्या है कि इन 6 वैल्यूज को एक स्टेप बाय स्टेप एक वेरिएबल में रख लेना। तो लेट COM रख देते हैं कंप्लीट करके कुछ, और इसको एक स्ट्रिंग बना देते हैं। अब क्या होगा कि भाई हर बार जो वैल्यूज हमारे पास आए तो हम क्या करें कि देखिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए कम इज इक्वल्स टू, क्या कर दे कम प्लस क्या कर दे स्टोर, STORE। अब देखिए क्या है, कम एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने सिंगल कोड डिक्लेयर किया, तो जब स्ट्रिंग होती है तो कभी भी चीजें प्लस नहीं होती, कॉन्केटनेशन होता है, तो कॉन्केटनेशन हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब देखते पूरा हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या कर दे, आउटपुट किस पे ले लें, कम में ले लेते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब देखें, ये देखिए हमारी कुछ रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई है, ये जो सबसे आखिरी में यही हमारा कैप्चा कोड की वैल्यू। अब आपको सिंपली से करना कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पे आपने लिखा था इसको यहाँ पे ऐसे उठाना है, और यहाँ पर आपको कर देना है क्या, कहां पर कम कर देना है पेस्ट, आप कर दीजिए सिंपली से इसके बाहर ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आप सिंपली से लिख दीजिए क्या, COM, और यहां से ये कंसोल वाला पोर्शन हटा दीजिए। और अब देखिए कि भाई हर बार देखना है, ये देखिए कुछ आ रहा है आपके पास रैंडम वैल्यू, ये देखिए रैंडम वैल्यू, ये देखिए यहाँ देखिए आप, ये देखिए जूम कर दें और ये देखो। ठीक है ना। तो आप लोगों को आई होप इतनी चीजें क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी। देखिए हमारा लॉगिन फॉर्म बन गया है। अब यहाँ पे डिवाइस को हटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलिए अब देखिए बन गई है, हर बार रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट आपको बहुत ज्यादा मजा होने वाला है। कैप्चा कोड हमारा बन चुका है।
अब हम हर बार रिफ्रेश करना चाहते हैं कैप्चा कोड को भाई, हर बार रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा ना, रिफ्रेश करने के लिए कि भाई ये जो हमारी एक बटन है ना, कौन सी वाली, रिफ्रेश वाली, इसको एक क्या दे दीजिए, एक इसमें दे दीजिए रिफ्रेश में फंक्शन, फंक्शन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर क्या हो कि भाई एक रिफ्रेश नाम का फंक्शन चल जाए। और अब जैसे ही हमारा यहां पर देखिए हम उसको डिक्लेयर करते हैं फंक्शन, फंक्शन क्या कर दे भाई, क्या, रिफ्रेश, ठीक है, फंक्शन रिफ्रेश हमारा क्या हो, रन हो, और जैसे ही फंक्शन रिफ्रेश हो तो दोबारा से क्या हो, शो चल जाए। ध्यान से समझना, हमने शो को दोबारा से यूज कर लिया, जैसे ही मैंने यहाँ पे शो किया भाई हमारा काम बन चुका है, बार बार रिफ्रेश भी हो रहा है, दिखा चुका हूं मैं आपको। अब हमें सिंपली से इसकी कंडीशन चेक करनी है। तो भाई अब कंडीशन चेक करने के लिए आपको सिंपली से यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए ध्यान से समझना, आपको यहाँ से फॉर्म हटाना पड़ेगा। मैंने पहले क्यों नहीं हटाएगा आप लोगों को समझाना था। फॉर्म अगर आप नहीं हटाएंगे तो डेटा आपका फॉर्म के थ्रू क्या होता है, यूआरएल पे सबमिट हो जाता है, यानी सर्वर पर सबमिट होने के लिए चला जाता है। तो उस चीज को पहले हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एपीआई से भी काम करेंगे तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने फॉर्म को अभी के लिए हटा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई देखिए इसमें फिर से एक ऑन क्लिक फंक्शन चला देते हैं, कि जैसे कोई ऑन क्लिक हो तो यहाँ पे सबमिट नाम का क्या हो, कि सबमिट नाम का एक फंक्शन जो है वो रन हो जाए। ठीक, अब ऑन क्लिक पर सबमिट किया तो भाई फंक्शन सबमिट को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि फंक्शन सब सबमिट, ठीक है, इतना किया। और अब इसमें हम क्या करते हैं कि भाई कंडीशन चेक कर लेते हैं। कौन सी कंडीशन, सबसे पहले तो इफ, ध्यान से समझना, इफ हमारा क्या हो कि पास, सॉरी आईडी, ध्यान समझना, आईडी यानी कि सपोज हम यहाँ पे आईडी के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, आईडी कर लेते हैं। आईडी बराबर हो जाए किसके, बराबर 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 किसके हो जाए, सबसे पहली चीज एडमिन gmail.com के बराबर हो जाए। एंड कंडीशन देखना ध्यान से, एंड जो हमारा पासवर्ड है वो किसके किसके बराबर हो जाए भाई, वो इसके बराबर हो जाए। सपोज मैं अभी 1 2 3 4 रख लेता हूं, इतना हो जाए तो भाई हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, अंदर आ जाए। अब इस चीज के लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट को गेट करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये चीज मैं और एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे कि हम ले लेते हैं आईडी से, और आईडी से लेने के बाद डॉट वैल्यू, हमने वैल्यू से उसको क्या किया, लिया, और यहाँ पे आईडी नहीं, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सपोज मेल मेल सॉरी ई मेल करके ले लेते हैं। ठीक, आईडी क्यों नहीं लेंगे, वो फिर दिक्कत आ जाएगी हमें। और इसको हम एक किस नाम के, लेट, अब आईडी नाम के वेरिएबल पे क्या करते हैं कि इस चीज को स्टोर कर लेते हैं। ठीक, और सेम यही चीज हम इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और आईडी की जगह एक और क्या रखते हैं, पासवर्ड। इतना समझ में आया आप लोगों को, समझ में जाएगा, इजी चीज है। पासवर्ड में हम कहां से, पासवर्ड में से रख लेते हैं, पास WORD, इतना हो गया। और यहाँ पर हम सारी चीजें, इतना हमने कर लिया, बिल्कुल सही है। अब आपको सिंपली से यहाँ पर HTML में जाना है, और ये जो यूजर नेम है, यूजर नेम यानी कि ये आईडी है, इसको आपने यूजर नेम दिया है, और यहाँ पर ऑलरेडी हम पासवर्ड दे चुके हैं। तो एक काम कर लेते हैं कि ऑलरेडी हमने ये सब चीज दे रखी है, तो यहाँ पर हम ईमेल की जगह यूजर नेम ही कर लेते हैं, यूजर नेम। चलिए इतनी चीज हो गई है, और पासवर्ड तो है ही। अब आईडी पासवर्ड अगर इसके बराबर होगा तो अंदर की ओर कंडीशन आएगी, और पहले हम एक अलर्ट लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, यस कर लेते हैं। तो सिंपली से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप इसको यहां से, ध्यान समझना, इसको कॉपी कर लीजिए, कौन बार बार टाइप करेगा, क्योंकि हमें जल्दी चीजें देखनी है। चलो यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, और अभी कैप्चा कोड हमने नहीं जनरेट किया, यहाँ पे वी कर देते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे करते हैं लॉग इन, और लॉग इन कर रहे हैं, ये आ रहा है, मतलब हमारी ये कंडीशन ट्रू है। अब आपको सिंपली से इसके अंदर जाना है, अलर्ट हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद क्या करना है कि सिंपली से देखिए हमने यहाँ पर एक कॉम करके बनाया है, जिसमें हमारा क्या है, कैप्चा कोड क्या है, रखा हुआ है। अब अगर हमने इस फंक्शन के अंदर कैप्चा कोड बनाया, यानी कि ये वैल्यू को स्टोर करा, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई ये पर्टिकुलर वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलरली लोकल स्कोप में। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल X करते हैं, और इसको हम सबसे बाहर यहाँ पर लाते हैं, इस पर्टिकुलरली फंक्शन के यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लाते हैं, और यहाँ पर इस वेरिएबल को बना देते हैं, ताकि हम उसको यहाँ भी एक्सेस कर पाए। अब यह क्या होगा, एक और कंडीशन लगेगी, इफ अगर भाई पर्टिकुलरली कॉम जो है, कॉम करके जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अगर बराबर हुई किसके, तो यहाँ पर हम एक और कर लेते हैं, लेट, और सॉरी हम यहाँ पे बार बार लिखेंगे क्यों, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको पासवर्ड से हटा के कैप
CAPTCHA कैप्चा कोड कर लेते हैं। और इसको इस वाली पर्टिकुलरली कैप्चा कोड में पासवर्ड आया है तो इसमें भी हम क्या दे दें, सिंपली से कैप TCHACOD की कैप्चा कोड। और स्पेलिंग देख लेना सारी सही है, बिल्कुल सही है। और इस वाली को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहां पर जाते हैं और ये पर्टिकुलरली हमारे पास इनपुट एक और फील्ड है ना जो हमने बनाई थी, ये देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, एक आईडी दे देते हैं। और आईडी में क्या कर देते हैं, यही हम पेस्ट कर देते हैं, क्या चीज, ये कैप्चा कोड। अब देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज कर ली है, हमारे पास यहाँ पे कैप्चा कोड में आ गई है। इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देखिए कॉपी करने से फायदा होता है कि कभी स्पेलिंग गलत नहीं हो पाती। और यहाँ पे वी कर देते हैं। अगर ये दोनों भाई हम यहाँ पे एक अलर्ट डाल देते हैं, सिंपली से अलर्ट में लिख देते हैं यस, YES। और अब हम देखते हैं, चला के देखते हैं कि भाई तो सही चीज है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, admin@gmail.com। और यहाँ पे पासवर्ड में क्या रख देते हैं, 1234। एक बार पासवर्ड और देख लेते हैं हमने क्या डिफाइन किया था। भाई हमने पासवर्ड उसका 1234 ही रखा है। चलिए अब यहाँ पर ये कैप्चा कोड है, इस कैपिटल में ही है तो क्या होगा, UA और क्या है, G68O। और यहाँ पर हम करते हैं लॉगिन। और लॉगिन करते ही देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, यस। यस मतलब ओके, मतलब हमारा कैप्चा कोड बन चुका है। इस अलर्ट को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे एक चीज डाल देते हैं, उसको कहते हैं डॉट लोकेशन window.location.href। और यहाँ पर आप पर्टिकुलरली जिस भी पेज पर रीडायरेक्ट होने चाहते हैं, जैसे कि लॉगिन हो गया सही, तो मैं पर्टिकुलरली अपने लैंडिंग पेज पे जाना चाहता हूँ। तो मेरे पास उस तरीके के पेज तो है नहीं कुछ, बट यहाँ पर एक index.html करके पेज है। तो भाई ठीक है, index.html करके है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखते हैं फिर से एक बार, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, admin@gmail.com, पहली चीज। और दूसरी चीज पासवर्ड 1234। और यहाँ पर क्या है, स्मॉल Q, कैपिटल B और T और 7 और कैपिटल सॉरी स्मॉल X और कैपिटल R। और यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन। और जैसे ही कर रहा हूँ ये देखिए मैं अगले पेज पे चला गया हूँ, मतलब मेरा सारी चीज बन गई है। आई होप आपका वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।